ये जो पूरा सराउंडिंग्स दिख रहा है ना, पुरानी हवेली का जो लुक दिख रहा है और ये नया घर दिख रहा है, ये सभी गांव के उन मतलब पुराने ज़मींदारों का घर है जिनका पूरा जीवन खेती करने कराने में बीता है। इनके परिवार ने कुछ ने बाहर घर बना लिया, कुछ बाहर बस गए और गांव में कुछ बूढ़े लोग बस गए। ये जो पीपल दिख रहा है, ये देख रहे हैं इसकी मोटाई ना, ये इतना पुराना है कि मतलब 2-3 पुश्त के लोग भी नहीं जानते हैं कि कितना पुराना है। मतलब अभी जो जिंदा हैं वो बोलते हैं कि मेरे दादाजी ने देखा था कि जस का तस इतना ही है। कोई इसका मतलब उम्र का अंदाज़ा कम से कम 500 वर्ष लगाता है। देख रहे हैं ना इसकी शाखाएं, और ये ब्रह्म स्थान है। तो ये देख रहे हैं सारा हरियाली, और ये जो स्पेस दिख रहा है, मतलब कि घर अगर ये है, घर में रहने वाले लोग ये हैं, तो इसके सामने अगर इतना फर्श दिख रहा है यानी कि अभी भी जगह है, और ये जगह है इतना सामने, तो यानी कि गांव का इलाका है और बड़ी शांति है यहाँ पे, पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण। मैं हूँ अभी सासाराम के निकट, जो नज़दीक के गांव हैं रोहतास के, वो सारे के सारे प्राकृतिक रूप से धनी क्षेत्र माने जाते हैं। और यहाँ पे रोजगार के लिए खेती एक मतलब प्रमुख व्यवसाय है। धान का कोटरा माना जाता है रोहतास को। लेकिन एक बात जान जाइए, उतना ही होता है जितना कि परिवार का गुजर बसर आसानी से हो सके। लाइफ में जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं, पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, जो मृग मरीचिका घूम रहा है, उससे इधर के लोग ज़्यादा दूर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत पास भी नहीं है। ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है, पता नहीं इससे कितने लोग वाकिफ़ हैं कि नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ईश्वर का अस्तित्व समझ के ऊपर निर्भर करता है। कोई ढूंढने के प्रयास में है अलग अलग मार्ग से, तो कोई कर्म में ही ईश्वर को ढूंढता है। कोई नहीं भी मानने वाले लोग भी हैं। मैं मतलब कि मेरी राय क्या मायने रखती है, सब लोग अपनी राय के लिए मतलब स्वतंत्र हैं। भारत एक हिंदू धर्म प्रधान देश है, और यहाँ पे लोग ईश्वर को मानने वाले ज़्यादा हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रिएशन जो बनाया हुआ है, इतने उसका अभी तक विज्ञान के पास भी कोई ठोस आधार नहीं है कि बनाया किसने है। अगर सबके पिता हैं, सबका जनन है, विकास के क्रम में जैसे जैसे विकास हुआ है वो सारी बातें हैं, फिर भी जीवन के अस्तित्व पर पूरी तरह से प्रमाणित कोई भी बात नहीं है। विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि विज्ञान की सोच से परे है। ठीक है, विज्ञान मन को नहीं माप सकता है। विज्ञान शरीर के अंदर की आत्मा की बातों को, प्राण आता कहाँ से है, जाता कहाँ से है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इनका जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन अभी जो वर्तमान अगर ज़िंदगी है, तो उसमें भाई जीने के लिए ईंधन लगता है, और ईंधन श्वास रूपी होता है। प्रकृति में जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि हवा, सूर्य का प्रकाश और यथासंभव पानी भी, ये सभी अभी मुफ्त है उपलब्ध इधर के क्षेत्र में। लेकिन और सारी चीज़ों के लिए, ज़्यादातर कृत्रिम चीज़ों के लिए ईंधन के रूप में पैसा काम करता है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। सभी लोग अंधाधुंध कमाई के चक्कर में हैं। कितना 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 कृत्रिमता को ही बटोरना है ना। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा ज़िंदगी, और अच्छा जो कह सकते हैं कि
विचार और ज़रूरी थोड़े है कि लाखों करोड़ों हो जाए तभी आए। हमारे यहाँ साधु संतों की परंपरा रही है, उनके पास विचारों का और जो ओरिजिनल ज्ञान है जिसको कह सकते हैं जीवन के प्रति, वो भरपूर है। तो मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल होना सही बात है, और माता पिता की सेवा, अपना परिवार अगर है तो उसको अच्छा जीवन देना, क्योंकि मैं सब कोई सन्यासी नहीं ना है, सब कोई साधु नहीं ना है, तो एक मतलब कि इंसान का कर्तव्य है। अच्छा कमाई के लिए अच्छा पढ़ाई ज़रूरी है, अच्छा माइंड सेट होना चाहिए पैसा कमाने का, करियर बनाने का। और थोड़ा सा चाह लेने पे आज इतना अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं से आदमी व्यवस्था अपना लगा लेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये भी है, इसको छोड़ना पड़ेगा, और ये छोड़ दिए तो आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए गांव देहात के लोग, बच्चे ज़्यादातर गांव खाली के खाली हैं, बिहार में खास करके, क्योंकि यहाँ के सारे बच्चे बाहर कमाने गए हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब। गाँव में खेती ना है जिसमें समय पे 1 महीना काम होता है, उसके बाद तो बेकारी ही होता है, मजदूरी सब कोई नहीं कर सकता। बाहर का बहुत सारे फैक्ट्री में काम मिल जाता है, ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, और यहाँ पे मजदूरी सबकी बस की बात नहीं है। दिखावा भी है बहुत ज़्यादा, और दिखावा में चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे किसी से तुलना करना, समाज खर्चा करना, उसमें बर्बाद हो जाना, ये यहाँ का फैशन है हमारे समाज का। देखते नहीं है शादी ब्याह में कर्जा लेकर भी, और ये क्योंकि इधर का मेंटलिटी यही है, शादी ब्याह बच्चा इस सब करने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और ज़िंदगी को अच्छा बनाने में ना के बराबर, उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। बहुत एक वीडियो वायरल हुआ था, बच्चा से पत्रकार पूछ रहा था कि अच्छा बाबू बड़ा होकर क्या करोगे, तो बोला कि कमाएंगे धमाएंगे, ब्याह करेंगे, बच्चा करेंगे। तो यही मेंटलिटी है, यही सोच है यहाँ का बचपन का, आम लोगों की भी यही सोच है। तो मुझे भी बताने वाला कोई नहीं था शुरू में, लेकिन अब लगता है कि इस दुख से भरे संसार में, जहाँ पे सब कोई जहाँ देखो तहाँ, बुद्ध ने कहा है कि संसार दुख से भरा हुआ है, और ये अब मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस होता है अच्छी तरह से कि भाई जो देखो सो दुखी ही है, तो इस संसार में आना ही बेकार है। ये मरघट लगा हुआ है यहाँ पे, किसी से कोई अपनापन नहीं रख सकता है। कब किसका एक क्षण की ज़िंदगी किसी के हाथ में नहीं है। तो किस तरह का अपनापन, किस तरह का प्रेम, किस तरह का बैर, सच झूठ, अच्छा खराब, धर्म अधर्म, सब मानवीय मस्तिष्क का उपज है। खाली बैठा हूँ और पीपल देख ही रहे हैं, सबसे पुराना गांव में, और ये कोई नहीं है आसपास। शाम को जब भी फुर्सत मिलता है बैठने की कोशिश करता हूँ 10 मिनट खुद के साथ, फिर भी खुद को कहाँ ढूंढ पाया हूँ। ये शरीर जो दिख रहा है वो तो मैं नहीं हूँ, जो बोल रहा हूँ वो भी नहीं हूँ, आखिर हूँ कौन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।